हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ आपके साथ मेरे ब्लू टॉक्स हेयर ट्रीटमेंट का रिव्यू लेकर। तो एक्चुअली कराने से पहले भी आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, आना भी चाहिए कि नहीं, बिकॉज मेरे हेयर बहुत ही फिजी एंड मेसी और बहुत ही ज़्यादा टैंगल्ड रहते हैं एंड धीरे धीरे मेरे बाल अभी बढ़ते भी जा रहे हैं। तो आई वाज जस्ट वेरी वरीड कि पैसे कितने लगेंगे और कहाँ से कराना ठीक होगा। तो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बोटॉक्स के लिए रेडी हुई थी कि चलो बोटॉक्स करा लेते हैं, क्योंकि मैंने अपने हेयर्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पहले कराए हुए हैं। स्ट्रेटनिंग कराया हुआ है, स्मूथनिंग भी कराया हुआ है, केराटिन भी, नैनोप्लास्टिक। सो सारी चीज़ें मेरे बालों में ऑलरेडी हो रखी है, तो बाल का वैसे ही कबाड़ा हो चुका है। तो मुझे लगा कि अब मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे सारे बाल बहुत रफ एंड ऊपर से सब बेबी हेयर्स आए हुए थे। तो एंड सामने दुर्गा पूजा है, तो आई थॉट दैट लेट्स चेंज द लुक। तो फिलहाल के लिए मैंने बोटॉक्स के लिए सोचा था। एंड व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो जहाँ से मैंने कराया, तो वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप बोटॉक्स कराते हैं तो आपके बाल 50 to 60% तक स्ट्रेट होते हैं। लेकिन यही आप अगर ब्लू टॉक्स, जो कि मेरे लिए तो पहला था, मैंने कभी ये वर्ड सुना नहीं है, मुझे लगा ब्लू टॉक्स क्या चीज़ है भाई। तो मैंने बोला ठीक है फाइन, तो ब्लू टॉक्स अगर आप कराते हो तो आपके 80 to 90% बाल सीधे रहते हैं। ऑफकोर्स कर्लीनेस आएगी, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत कर्ली है, बहुत रफ है। अगर हो सके तो मैं यहाँ का एक पिक्चर इसकी डाल दूंगी। तो देन आई थॉट कि लेट्स द ब्लू टॉक्स, चलो वही करते हैं, क्योंकि प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा। ये मैंने कराया था संडे, विच इज़ लाइक एक वीक अभी भी हुआ नहीं। उसके बाद कराने के बाद देन दे सजेस्टेड मी कि अपने बालों को, यानी बहुत ही सिंपल प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक स्ट्रेटनिंग कि आपको 2 दिन रखना है, फिर जाना है, फिर वॉश कराना है, बिल्कुल भी नहीं। इसका प्रोसेस मैं आपको आराम से समझाती हूँ। सिंपली आपको जाना होता है, जो भी आप सैलून में जा रहे हैं, आप बताएंगे आप ब्लू टॉक्स करना चाहते हैं। मेरा ये फ्लोरा एक्टिव का ब्लू टॉक्स हो रखा है। तो जैसे ही मैंने उनको बोला, उन्होंने सीधा प्रोसेस स्टार्ट किया, शैम्पू किया। उसके बाद मेरे बालों को उन्होंने गीले में ही छोड़ा, और देन उन्होंने पूरा प्रोडक्ट ब्लू टॉक्स का, ब्लू कलर का फ्लोरा एक्टिव का ही कुछ प्रोडक्ट था, तो उन्होंने पूरे मेरे बालों में उसको अच्छे से लगाया। देन उसको रैप करके प्लास्टिक से 50 मिनट्स के लिए रखा। आफ्टर दैट 50 मिनट्स के बाद जब उन्होंने मेरा वो रैप खोला, देन दे ब्लो ड्राई माई हेयर। एक एक बालों को लेके उन्होंने पूरे अच्छे से मेरा ब्लो ड्रायर करा। ब्लो ड्रायर करने के बाद उन्होंने बालों को बहुत ही 10% गीला किया, शैम्पू नहीं किया, 10% गीला किया। एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग स्ट्रेटनिंग। तो स्ट्रेटनिंग उन्होंने बहुत टाइम लगा के की मेरे बालों में, बहुत ही टाइम, आई थिंक स्ट्रेटनिंग करने में 2 घंटे लग गए। तो आफ्टर दैट उन्होंने बालों को फिर से थोड़ा सा वॉश किया अगेन 10%, एंड देन दे स्टार्ट डूइंग ब्लो ड्रायर अगेन। लास्ट प्रोसेस ब्लो ड्रायर का था। बस मेरा एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स लगे पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। 6 to 7 आवर्स, मैं 50 मिनट्स टाइम को थोड़ा सा इधर उधर करके पकड़ रही हूँ, बट 6 आवर्स तो आप मान के चलिए, आप अगर जा रहे हैं तो आपको 6 आवर्स देने ही पड़ेंगे। एज आप 3 घंटे पे करके नहीं छोड़ के आ सकते हैं, यू हैव टू वेट पेशेंटली, ठीक है। पूरा प्रोसेस करने के बाद मुझे सारा कुछ समझाया कि मुझे मेरे बालों को कैसे टेक केयर करना है, एंड देन आई लेफ्ट। तो फिलहाल ब्लू टॉक्स का एक्सपीरियंस मेरे अभी तक के जितने भी मैंने हेयर ट्रीटमेंट्स करवाए हैं वो बहुत ही अच्छा रहा है। एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊंगी, अगर आप ब्लू टॉक्स करा रहे हैं, बोटॉक्स एंड ब्लू टॉक्स में अगर आप कन्फ्यूज रहे तो आप ब्लू टॉक्स ही करवाइए, पहली बात तो यही है। नहीं तो नैनोप्लास्टी में भी जा सकता है। नैनोप्लास्टी मैंने आई थिंक कहीं अच्छी जगह से नहीं कराया था पहले, तो मेरे बालों में कुछ इफेक्ट ऐसा सच आया नहीं था नैनोप्लास्टी का। बट अगर आप नैनोप्लास्टी में जा रहे हैं, उसका रेंज हाइयर है, वो करा सकते हैं। ब्लू टॉक्स का कॉस्ट मुझे ऑफर में करवाया है, तो मुझे 4000 का। अगर नॉर्मल बोटॉक्स में जा रहे हैं और आपके बाल ज़्यादा कर्ली नहीं है, थोड़े मैनेजेबल हैं ऑलरेडी, और आपको थोड़ा सा चाहिए, तो आप बोटॉक्स करवा सकते हैं। ज़्यादा फ्रीजी हेयर के लिए प्लीज़ डू द ब्लू टॉक्स। तो अभी तक मेरा एक शैम्पू हो चुका है मेरे बालों में, एंड वो उसके बाद मेरे बाल अभी ऐसे हैं। तो फिलहाल सामने से तो ऑफकोर्स इट्स कमिंग लाइक अ प्रॉपर स्मूथ एंड स्ट्रेट हेयर। मेरे इतने स्ट्रेट है नहीं, तो इतने स्ट्रेट आ रहे हैं। बट हाँ, नीचे से क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, तो सोते टाइम भी या कुछ तो प्रेस होते रहते हैं या मुड़ते रहते हैं, तो इसलिए नीचे से इसका इफेक्ट उतना स्ट्रेटिंग वाला नहीं आया। बट वो मुझे पहले ही उन्होंने बता दिया था कि 90% या 80% ही स्ट्रेट होंगे, तो आई नो वो कितना इफेक्ट आने वाला था। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड विद दैट। इफेक्ट इतना नहीं आया है, बट आई एम हैप्पी, क्योंकि बाल बहुत स्मूथ हो चुके हैं, मैनेजेबल हो चुके हैं। तो शैम्पू करके आई एम गुड। नाउ आई वांट टू से कि आप अपने बालों को अगर मैनेज करके रखना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप कोई स्टूडियो पे जा रहे हैं और आपका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, प्लीज़ वो जो शैम्पू एंड कंडीशनर रिकमेंड करते हैं वही आप यूज़ कीजिए। आई नो
थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है और हमें लगता है कि नहीं हम दूसरा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। मत करना, प्लीज़ मत करना, बालों को आप मतलब बिल्कुल तबाही कर दोगे उसके बाद। ज़रूरी है आप अगर आपके हेयर स्टूडियो में आपको बोला गया है कि आपने यही शैम्पू और यही कंडीशनर यूज़ करना है तो प्लीज़ यूज़ दैट। आई एम यूज शैम्पू एंड कंडीशनर, ये K9 का शैम्पू एंड कंडीशनर है, दोनों ही बॉटल बोटोप्लेक्स के हैं। बट अगेन ये मेरे बालों के लिए जा रहे हैं। ऑफकोर्स अगर आपको यूज़ करना है तो आप अपने जहाँ से आपने करवाया है वहाँ के यूजर से आप पूछेंगे कि आपको ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, या वो आपको सजेस्ट करके देंगे। तो मेरा ये K9 का शैम्पू, दोनों शैम्पू मुझे पड़े 1500 रुपए के, तो मेरे को 3000 का ये शैम्पू पड़ा एंड 4000 के मेरे पूरे बालों का उन्होंने ब्लूटॉक्स करके दिया। शैम्पू इज़ वेरी गुड। अगर आप सिर्फ शैम्पू बिना ब्लूटॉक्स के भी यूज़ करना चाहते हैं, आई थिंक कर सकते हैं। बट अगेन बिफोर यूजिंग एनीथिंग, ये सल्फेट फ्री एंड पैराबिन फ्री शैम्पू है। बिफोर यूजिंग एनीथिंग आप प्लीज़ ट्रीटमेंट करके दे रहा है उससे रिकमेंड करके, उससे पूछ के, अपने बालों का स्टेटमेंट लेके आप शैम्पू लीजिए। क्योंकि कभी भी कोई भी कुछ यूज़ कर रहा है, किसी को सूट कर जाता है किसी को नहीं, तो डोंट गो फॉर दैट। मेरा अभी तक का ब्लूटॉक्स का एक्सपीरियंस, आई नो मैं थोड़ा सा और टाइम लेना चाहूँगी, इसको 2-3 वीक्स और देखते हैं। आई थिंक बाल शायद थोड़े कर्ली हो जाए और, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मेरे को उन्होंने बोला 8 to 9 मंथ्स ये रहेगा। सो लेट्स सी ये 8 to 9 मंथ्स रहता भी है कि नहीं। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लूटॉक्स एंड ब्लूटॉक्स, डू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल कम अप विथ मोर सच वीडियोज़। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर किसी आपके फ्रेंड ने ब्लूटॉक्स या बोटॉक्स का अभी तक सोचा है तो उसके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।